चलिए ध्यान दीजिएगा, आज आप लोग को हम बता रहे हैं जैक बोर्ड के द्वारा प्रकाशित मॉडल सेट नंबर 1 का दूसरा नंबर सेक्शन यानी सेक्शन नंबर बी। उसमें हम लोग कल देख चुके थे या पिछले वीडियो में देख चुके थे 8वां नंबर सवाल को। आज हम लोग 9वां नंबर सवाल को देखेंगे। 9वां सवाल में कहता है दर्शाइए कि त्रिभुज के एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। मतलब किसी त्रिभुज में यदि कोई माध्यिका हो, जैसे हम लोग मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है एबीसी, इसका नाम क्या है एबीसी, दिखाई दे रहा है ना। एबीसी कोई त्रिभुज है और इसमें एक माध्यिका खींचा जाए किसी भी शीर्ष से, ये आपका माध्यिका है। माध्यिका मतलब आप समझ पाते हैं, माध्यिका का मतलब होता है त्रिभुज के किसी भी शीर्ष द्वारा खींची गई वह रेखा जो उस शीर्ष के सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका कहलाती है। ठीक है, तो जब ये शीर्ष ए से ये माध्यिका आया है तो ये बीसी को बराबर भागों में बांटेगा। क्लियर है, मतलब जितना ये उतना ही ये, यहाँ हम लोग नाम क्या दे देंगे डी। अगर हम बीडी और सीडी का बात करें तो जितना बीडी होगा उतना ही सीडी होगा, क्योंकि एडी क्या है इसका माध्यिका। ठीक है, अब सवाल हमसे ये पूछा कि यदि इस त्रिभुज को या इस त्रिभुज में हम एक रेखा खींचे तो ये जो रेखा खींचेंगे वो इसको क्या करेगा, बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में बांटेगा। इसका भी क्षेत्रफल वही होगा जितना इसका होगा। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? अगर दिक्कत नहीं है तो चलिए अब जो इसमें कहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सिद्ध करने वाला में हम लोग 3-4 स्टेप में सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन अभी दिया हुआ है क्या, तो लिखेंगे गिवन में क्या क्या दिया है उसको। पहले गिवन में क्या दे दिया, एबीसी क्या है त्रिभुज है, लेकिन एबीसी त्रिभुज गिवन में नहीं दिया हुआ था। हम लोग एबीसी अपने से नाम दिया है ना, तो यहाँ पे मानेंगे। और एबीसी अगर पहले से दिया हुआ रहेगा तो मानेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे एबीसी एक त्रिभुज है। क्लियर, लेकिन यहाँ पे हमको एबीसी त्रिभुज दिया हुआ नहीं था इसलिए मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि एबीसी एक क्या है त्रिभुज है। किस तरह का त्रिभुज है लिखा है क्या, नहीं, केवल त्रिभुज बोला है। एक त्रिभुज है जिसमें एडी एक क्या है माध्यिका है। क्लियर, अगर एडी एक माध्यिका है, यहां तक तो क्लियर हो गया कि एबीसी क्या है त्रिभुज है और एडी क्या है इसका माध्यिका है। अब हमको क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे, यही ना। तो याद रखिएगा ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो माध्यिका है ना वो इस पर लंब ही हो, लंब नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब बताइए कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए कि नहीं। तो ऊंचाई इसमें बनाना होगा ना, तो ऊंचाई जब हम अलग से बनाएंगे तो उसको कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। क्लियर है, तो अभी हमको क्या जानना है, गिवन में जितना था उतना तो हम लोग लिख लिए। अब गिवन में ही एक चीज और लिख सकते हैं आप, अगर ये एडी माध्यिका है इसका मतलब बीडी और सीडी दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बीडी बराबर सीडी, तथा करके आप लिख लीजिएगा। क्लियर है, यहाँ जहां भी आप बीडी बराबर सीडी या बीडी की जगह पर सीडी और सीडी की जगह पर बीडी रखना होगा तो वहां पे हम कह सकते हैं कि गिवन से लिख रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए, हमको सिद्ध क्या करना है उसको लिखिए, टू प्रूव दैट। सिद्ध क्या करना है हमको, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। क्लियर, क्लियर है। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज किसके, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब ए बी डी का क्षेत्रफल और एसीडी का क्षेत्रफल दोनों हमको बराबर सिद्ध करना है। इतना क्लियर है। आगे चलिए, अगर इतना क्लियर हो गया तो टू प्रूव दैट हम लोग लिख लिए। अब क्या लिखते हैं इसके बाद, कंस्ट्रक्शन। अगर बनाएंगे तब तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए, ऊंचाई। तो चलिए हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, बीसी लंब, यहां से बीसी पर एक लंब खींचेंगे हम, मान लीजिए ये लंब खींच लीजिए। ठीक है, तो इसका नाम क्या दे देंगे ई। क्लियर है, अगर हम बीसी पर लंब खींच रहे हैं ए ई तो यहाँ पे लिखेंगे बीसी लंब ए ई। खींचा, आखिर क्यों खींचा, क्षेत्रफल के लिए हमको ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी इसलिए हम लोग खींचे कि ये वाला ऊंचाई भी काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए प्रूफ में चलते हैं, अब हम लोग प्रमाण देना शुरू करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब जो हमको त्रिभुज सिद्ध कर रहे हैं कि बराबर है वो त्रिभुज कौन कौन है, एक त्रिभुज है एबीडी। तो अभी हम लोग अब एबीडी का क्षेत्रफल लिखेंगे।
यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ए बी डी में। क्लियर, क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। क्लियर है, बराबर सूत्र क्या होता है बताइए, 1/2 गुना आधार होता है कि नहीं, और गुना ऊंचाई, और ऊंचाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। तो शीर्ष से उस आधार पर खींचा गया लंब यही ना है। आगे बढ़ते हैं, 1/2 गुने आधार कितना है हमारे पास, देखिए यही वाला ना है। या तो आप बीसी बोल सकते हैं या फिर बीडी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा बीसी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एबीसी त्रिभुज हम लोग नहीं लिए हैं। कौन सा त्रिभुज लिए हैं, ए बी डी। तो ए बी डी में आधार हमारा ये बीडी होगा, ना कि बीसी। क्लियर है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बीडी। आधार की जगह पर हम लोग लिख दिए बीडी गुना ऊंचाई हमारे पास क्या है, ए ई। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए ई। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक बात बताइए, अगर हम 1/2 लिखे यहाँ जैसे का तैसा, गुने दिखाई दे रहा है ना, बीडी आप देख रहे हैं ना, यदि बीडी के जगह पर हम सीडी लिखने तो किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बीडी और सीडी दोनों बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बीडी के स्थान पर क्या लिख देंगे, सीडी लिख लिया, सीडी। और गुने ऊंचाई तो सेम जैसे है वैसे ही रहेगा, क्या हो जाएगा, ए ई। होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि क्यों हम लोग बीडी के जगह पर सीडी लिख लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिवेन से, गिवेन में देखिए तो दिया हुआ है ना बीडी बराबर सीडी। और क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो एडी है वो माध्यिका है, ठीक है। और माध्यिका जो है वो सामने वाली भुजा को समविभाजित करती है, इसीलिए बीडी बराबर क्या हो जाएगा, सीडी। कोई डाउट है। अब बताइए कि अब हम लोग आगे बढ़े तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला किसका क्षेत्रफल हो गया, 1/2 गुने आधार, आधार कौन सा, सीडी, ये वाला है ना, आधार सीडी। और ऊंचाई कौन सा, ये वाला। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार ये वाला और ऊंचाई ये वाला। तो किसका क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल ना, हो गया कि नहीं। याद रखिए, अगर ए बी डी का क्षेत्रफल था तो आधार इसका लिया था और ऊंचाई वाले लिए थे कि नहीं। अब बताइए, अगर आधार हमारा ये आ जा रहा है डी सी और ऊंचाई ये वाला रहा है, तो आधार जो होगा उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकलेगा। तो आधार है हमारा किसका, डीसी का, डीसी आधार है। तो कौन से त्रिभुज में डीसी आया है, ए डी सी में आया है कि नहीं। तो यहाँ जो ये क्षेत्रफल आया, तो क्षेत्रफल किसका आ गया, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। होगा कि नहीं होगा, तो देखिए तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर आ गया कि नहीं, ए सी डी का क्षेत्रफल। यही हमको सिद्ध करना था। अंतिम में आप लिख सकते हैं, नीचे दिखाई देगा, अगर दिखाई देगा तो आप नीचे लिख लीजिएगा, अतः एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, ए बी डी क्या हो जाएगा, बराबर किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी के। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि नहीं। अंतिम में लिख लीजिएगा प्रूफ। क्लियर है, नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले एक त्रिभुज मानेंगे, मान लिए जिसमें बोला था कि एडी एक माध्यिका है, तो एडी एक माध्यिका लिख लिए। एडी अगर माध्यिका है तो इस सामने वाली भुजा को बराबर बराबर काटेगा, यानी बीडी बराबर क्या हो जाएगा, सीडी। क्लियर है कि में। आगे चलिए, टू प्रूफ दैट में क्या कहा, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी, मतलब ये वाला जो छोटा सा टुकड़ा है हमारा त्रिभुज का, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, ये दोनों आपस में बराबर होगा क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ऊंचाई चाहिए, और ऊंचाई के लिए हम लोग शीर्ष लंब खींचेंगे कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में आकर के बीसी और एक लंब खींच लिए, एई खींच लिए। और जैसे ही खींचे तो हम लोग प्रूफ में चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो जब ए बी डी में चलेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 सूत्र होता है इनटू आधार। आधार हमारा कौन सा होगा, बीडी, और ऊंचाई कौन सा होगा, यही एई। तो एई लिख लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि बीडी के स्थान पर हम सीडी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बीडी और सीडी दोनों आपस में क्या थे, बराबर। तो बीडी के जगह पर जैसे हम सीडी लिखेंगे वैसे ही ये किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ए डी सी का क्षेत्रफल बन जाएगा कि नहीं। तो हम लोग नीचे लिख लेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, और ए सी डी का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब यहाँ ए सी डी का क्षेत्रफल लिख लिया। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर में क्या आ गया, त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। तो दोनों बराबर आ गया ना, तो हम लोग अंतिम में लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज एसीडी। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लगातार इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के पास शेयर करके लाइक भी करना न भूलें। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग अब 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं, जिसमें हमको सिद्ध करना है। इसमें कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अगर कोई वृत्त है, मान लीजिए हम एक वृत्त मान लें इस तरह का, ये हमारा क्या है, वृत्त है, और ये उसका क्या है, केंद्र है, और दो हमारे पास जीवाएं दी हुई हैं। इसमें यही कहा कि जो दो जीवा हैं, एक जीवा इसको ले लीजिए, एक जीवा इसको मान लीजिए। ठीक है,
ये दो जीवा द्वारा, और वो भी जीवा आपस में क्या है, बराबर हैं। जितना ये है उतना ही ये भी है। अगर बराबर जीवाएं हैं तो इस जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा, देखिए ये केंद्र पर कोण बन रहा है ये वाला, ये, और इस जीवा द्वारा इस केंद्र पर बनने वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। यही आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये जो वृत्त है उसका नामकरण कर लीजिए। केंद्र जो होगा वो क्या होगा, ए, इसका नाम सॉरी केंद्र जो होगा वो O हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम ए दे दीजिए, यहाँ बी दे दीजिए, यहाँ सी और यहाँ डी। क्लियर है। अब जैसे जैसे हमसे बोला वैसे वैसे हम लोग गिवन में करके लिखते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में दिया कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त था क्या, नहीं बोला था। हम लोग मानेंगे, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ए बी तथा सी डी दो बराबर क्या है, जीवाएं हैं, जीवाएं हैं। क्लियर है, यही ना, दोनों बराबर है। तथा इनके द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण क्रमशः कितना कितना है, ए ओ बी तथा दिखाई दे रहा है इधर सी ओ डी है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा गिवन में इतना दे दिया। गिवन में एक बात आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बी तथा सी डी दो बराबर जीवाएं हैं, तो ए बी बराबर सी डी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए हमको सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे, टू प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है हमको, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, यही ना सिद्ध करना है। इस जीवा द्वारा जो कोण केंद्र पर बन रहा है वो, और इस जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, यही सिद्ध करना है। अब चलिए कंस्ट्रक्शन का यहाँ जरूरी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रूफ में चलेंगे, लिखेंगे प्रूफ में ध्यान दीजिए, दोनों त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। आखिर दोनों में चलने से हमको फायदा क्या होगा उसको समझिए। यदि हम इन दोनों त्रिभुज में चलें और दोनों को सर्वांगसम कर लें तो क्या दोनों का जो संगत कोण होगा वो बराबर नहीं होगा, होगा कि नहीं। तो देखिए तो सर्वांगसम होगा क्या, अगर हम ए ओ बराबर ओ डी लिखें तो कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होती है हमेशा। यहाँ भी ओ बी बराबर ओ सी लिखें तो भी त्रिज्या आपस में बराबर होते हैं, ये भी त्रिज्या है। और ये वाला ए बी बराबर सी डी तो गिवन में ही दिया हुआ है। तो जब तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाए तो सर्वांगसम हो जाता है कि नहीं, भुजा सर्वांगसमता से। अगर वो सर्वांगसम हो जाएगा तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जो दिया हुआ है उसको पहले लिखिए, संगत लिखिएगा हमेशा। देखिए ए ओ बराबर होगा किसके, सीओ के। ए ओ जो है वो सीओ के बराबर होगा, लिखेंगे सीओ। क्यों बराबर होगा, यहाँ पे लिखेंगे गिवन से, नहीं गिवन से कहा, त्रिज्या है दोनों, लिखेंगे दोनों त्रिज्याएं हैं, हाँ लिख सकते हैं त्रिज्याएं हैं। अगर वृत्त की त्रिज्या नहीं है तो और कहीं त्रिज्या मिलता है क्या हमको, नहीं। आगे चलिए, दोनों त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर हो गया। फिर चलिए अगर हम ओबी का बात करें, ओबी बराबर, तो ओबी के बराबर कौन होगा, ओडी होगा कि नहीं। आखिर ये कैसे बराबर होगा, तो सेम बात जो इसके साथ हुआ वही बात इसके साथ भी होगा, दोनों त्रिज्याएं हैं। अब बताइए ए बी बराबर कौन होगा, ए बी बराबर सी डी, ये कैसे बराबर हो गया, गिवन से। गिवन में ये दोनों क्या है, बराबर जीवाएं थी, हम लोग लिखेंगे गिवन से। क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोग को, इसके नीचे भी दिखेगा। अब हम लोग लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज कौन सा, ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज सी ओ डी के। कैसे, तो एस सर्वांग समता
से। कोई दिक्कत है? अगर ये एस 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 सर्वांग समता से सर्वांग सम हो गया तो क्या इसके संगत कोण आपस में बराबर नहीं होंगे? हम लोग लिख सकते हैं। इसीलिए दिखाई दे रहा है ना, कोण कौन सा सिद्ध करना था हमको? ए ओ बी। कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण किसके? सी ओ डी के। तो सी ओ डी के कैसे आखिर ये बराबर हो गया? सी पी सी डी से। ये सी पी सी डी क्या है? आप लोग को बताया गया होगा कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कि सीपी सीपी से ये बराबर हो गया। क्लियर है? और यही हमको सिद्ध भी करना था, यही प्रूव हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसी तरह का वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग देखेंगे 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न कहता है यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों को जिसका केंद्र O है ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर सी डी। और एक हमको चित्र दिया गया है। मान लीजिए दो संकेंद्रीय वृत्त बने हुए हैं। ये केंद्र है और इसी केंद्र के आधार पर एक वृत्त बना हुआ है और इसके बाहर भी एक वृत्त बना हुआ है इस तरह का। और दोनों के लिए केंद्र आपका क्या है? वही O है। ये मान लीजिए O एक केंद्र है और एक रेखा इन दोनों से होकर के गुजर रही है जिसका नाम दिया गया है, जो वृत्त को काट रहा है। इस बिंदु का नाम है ए, इस बिंदु का नाम है बी, इसका नाम है सी और इस बिंदु का नाम क्या दिया गया है? डी। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह का चित्र हमारे पास दिया गया है और बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर क्या है? सी डी। मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक ए बी है वो इस सी डी के बराबर है। तो जो हमको दिया गया है सबसे पहले गिवन में उसको लिखेंगे। गिवन में क्या दिया हुआ है? माना कि नहीं दिया हुआ था ना, तो हम लोग लिखेंगे ओ केंद्र वाला दो संकेंद्रीय वृत्त है। दो संकेंद्रीय वृत्त है जिन्हें एक रेखा ए बी सी तथा डी बिंदु पर क्या करती है? काटती है या प्रतिच्छेद करती है, कुछ भी लिख सकते हैं। काटती है, इतना ही दिया ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग टू प्रूव दैट में चलेंगे तो हमें सिद्ध क्या करना है उसको देखते हैं। सिद्ध क्या करना है टू प्रूव दैट में? ए बी बराबर सी डी। तो ए बी और सी डी आपस में बराबर होंगे, ये हमको सिद्ध करना है। आगे चलिए, कंस्ट्रक्शन इसमें करना होगा हमको। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे वही बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन जो है वो हम यहाँ से इस रेखा पर, जो रेखाखंड यहाँ दिया गया था या रेखा दिया हुआ था, उस पर हम लंब खींचेंगे। तो ये जब हम यहाँ से लंब खींचेंगे तो इसका नाम हम अपना मन से दे सकते हैं ई। कोई दिक्कत? आप भी जो मन करेगा वो नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ ई लंब ए डी बोल सकते हैं। ओ ई लंब ए डी खींचा। कोई दिक्कत यहाँ तक? लंब क्यों खींचे वो समझिए। लंब खींचने से हमको एक नियम याद आएगा, ठीक है? वो ये है, नियम ये है कि किसी भी वृत्त के केंद्र से उस पर या उसकी जीवा पर खींचा गया लंब जो है जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर बराबर काटता है। समझ में आया? फिर से समझिए, किसी भी वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर खींची गई लंब उस जीवा को बराबर या समद्विभाजित करता है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, अभी इसका यूज हम लोग करेंगे। यहां लिखेंगे अब प्रूफ, यानी प्रूफ में हम क्या लिखने वाले हैं? तो लिखेंगे चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया, दिखाई दे रहा है ना, खींचा गया लंब जीवा को क्या करता है? सम द्विभाजित करता। देखिएगा,
यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसीलिए अब हम क्या देखेंगे, इस वृत्त में देखेंगे या फिर इस छोटा वाला वृत्त में देखेंगे। तो छोटा वाला वृत्त जो आप देख रहे हैं उसमें आप देखिए ये वाला जो लंब है कौन, OE किस पर, BC पर। अगर OE लंब BC है तो इस BC को बराबर बराबर भाग में बांटेगा कि नहीं। अगर BC को बराबर बराबर बांटेगा तो BE बराबर क्या हो जाएगा, EC। तो BE बराबर EC लिख सकते हैं, हाँ CE भी लिख सकते हैं, EC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं BE बराबर CE। क्लियर है। अगर आप BE बराबर CE लिखते हैं तो यहाँ पे अगला बार जब हम इस वृत्त में चलेंगे तो उसमें AE बराबर DE लिखिएगा, या फिर अगर आप यहाँ पे BE बराबर EC लिखते हैं तो अब की बार जब लिखिएगा तो AE बराबर ED लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया। इस हाँ AB बराबर CD सिद्ध करना है। अभी हम लोग ये देख रहे हैं, समझिए पहले, इसके बाद क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। हम इस वृत्त के बारे में, छोटा वाला के बारे में बात कर रहे हैं। यदि इसके केंद्र से इस जीवा पर यानी इस छोटे वाले वृत्त के जीवा BC पर लंब खींचा गया तो इस BC जीवा को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। यानी BE बराबर क्या हो जाएगा, CE। तो BE बराबर CE, समीकरण 1। क्लियर है। पुनः दोबारा देखिएगा, अब दोबारा किस वृत्त में चल रहा है, बड़ा वाला वृत्त में। तो बड़ा वाला वृत्त के लिए भी तो ये जीवा को काट रहा है, यही वाला लाइन। तो OE जो है वो किस पर लंब हो गया, AD पर। अगर AD पर लंब है तो जो A और E है वो, और D और E है वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि जीवा को समविभाजित करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE बराबर कौन, DE। तो यहाँ लिख लिए हम लोग DE, और ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, तो देखिएगा इसमें से यदि हम इसको घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा कि नहीं। तो चलिए हम लोग समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं। नीचे दिखाई दे रहा है ना, लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। कोई दिक्कत है, चलिए घटाते हैं। तो बायां वाला पक्ष बायां वाले पक्ष से घटेगा और दायां वाला दायां वाला से, यानी AE बड़ा में से छोटा, AE में से घटाएंगे किसको, BE को, बराबर हो जाएगा DE माइनस CE को। जब हम लोग AE में से BE को घटाएंगे, AE में से BE को घटा दिए तो बचेगा क्या, AB। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे AB बराबर क्या होगा, DE में से इसको घटा दीजिए CE को, तो क्या बचेगा, CD। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD। क्लियर है, यही सिद्ध करना था ना, सिद्ध हो गया। अंतिम में हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लियर है, समझ में आया होगा।